प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, ईरान ऐं अमेरिका जे विच में ॻाल्हियूं हिन छंछर ते ओमान में थियण जा इम्कान आहिनि। डोनाल्ड ट्रंप धमकी ॾिनी आहे त जेकॾहिं ईरान ॻाल्हियुनि में नाकामी थिए थी पई त पोइ ईरान कार्रवाई लाइ तयारु रहे। अॼु प्रोग्राम जे असां हिते ॻाल्हाईंदासीं त हिन खे ते जेका बदिलंदड़ सूरत हाल आहे उन में हीअ ॻाल्हियूं केतिरियूं अहम आहिनि। ग़ज़ा जी जेका सूरत हाल आहे या रूस ऐं यूक्रेन वारी जंग त कंहिं हद ताईं पूरी थी ऐं उन खां पोइ उहा माठार थी आहे। उन खां पोइ जेको यमन जी सूरत हाल आहे, यमन ते मुसलसल अमरीका जा हमला आहिनि, हुसी बाग़ियुनि ते अमरीका जा हमला आहिनि। अहिड़ी सूरत हाल में हीअ जेके ॻाल्हियूं आहिनि उहे हिन खिते जे लाइ ऐं पूरी दुनिया लाइ केतिरियूं अहम आहिनि। हिन ते बि ॻाल्हाइबो त PTI जी सियासत हिकु दफ़ो ॿीहर धड़ाबंदी जो शिकार थी चुकी आहे। बानी PTI सां मुलाक़ातुनि वारो सिलसिलो त जारी आहे। अॼु बि बानी PTI सां PTI अॻुवाणनि ऐं उन्हनि जी भेणुनि जूं मुलाक़ातूं थियूं आहिनि। धड़ाबंदी जेका आहे उहा जीअं जो थी आहे त अहिड़ी सूरत हाल में PTI अपोज़िशन जो किरदारु कीअं अदा करे सघंदी, हुकूमत ख़िलाफ़ का वॾी तहरीक नथी जुड़े सियासी महाज़ ते, उन जा कहिड़ा सबब आहिनि, इन्हनि तमामु तर मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे साईं GR बलोच साहब। पाण कंहिं तारीफ़ जा मोहताज न आहिनि, मुल्क जा मुमताज़ तर्जे निगार आहिनि, कॉलमिस्ट आहिनि ऐं अॻूणा एम्बेसडर आहिनि। साईं GR बलोच साहब सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कयो सीनियर सहाफ़ी तर्जे निगार कॉलमिस्ट जनाब मियां ताहिर साहब। साईं GR बलोच साहब, अव्हां खां प्रोग्राम जो आगाज़ पिया कयूं। कीअं पिया ॾिसो हीअ मुलाक़ातूं, हीअ का ॻाल्हियूं थियणियूं आहिनि ओमान में अमरीका ऐं ईरान जे विच में, केतिरियूं अहम आहिनि ऐं हिन जी टाइमिंग्स केतिरी इंपॉर्टेंट आहे? जी असद बेसिकली दुनिया जीअं असां पाण ॾिसो ट्रंप खां पोइ नए डायनामिक्स में अची वई आहे। ख़ासि तरह US जी जेका फॉरेन पॉलिसी आहे उन में हिकिड़ो इस्तेमालु आहे तमामु स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज जो, चैलेंजिस जो, धमकियुनि जो, त उहो हिकु लिहाज़ सां उन सां गॾु हू ॿिया अल्टरनेट चैनल त ईरान त ख़ासि तौर ते आहे उहो ॾाढो वाज़िह थो अचे त जॾहिं त ट्रंप उनखे इहो चयो आहे त तव्हां का न्यूक्लियर डील कयो वरना, त उहो वरना वारी ॻाल्हि जेका आहे अञा बि उते आहे जिते आहे। लेकिन मूंखे ईअं लॻे थो त जॾहिं कर ईरान ऐं अमेरिका जेको आहे सो कंहिं हद ताईं का अहिड़ियूं वाया मीडिया कढणु चाहिनि था जंहिंमें जंग खे अवॉइड कयो वञे। छाकाणि जो सॼो जेको हींअर हुनजे पोयां जेका फोर्स आहे सा आहे नेतन्याहू इज़राइली प्राइम मिनिस्टर ऐं जेका वॉर कैबिनेट आहे जेका हिकिड़ी एक्सट्रीमिस्ट मोटिवेटेड ज़ियोनिस्ट क़िस्म जी आहे। तो हू कंहिं न कंहिं तरह सां चाहिनि था त ईरान ऐं US जी पाण में लड़ाई थी वञे। लेकिन कंहिं तरह सां अमेरिका बाइडन जे ज़माने में बि हुनखे अवॉइड कयो ऐं मां कोन सम्झां त हींअर जजाए की असांखे घणा स्टेटमेंट्स अचनि थियूं ट्रंप जूं, लेकिन हू कॾहिं बि न चाहींदो त अमेरिका बज़ात ख़ुदि हुन ते हमलो करे इन तरीक़े सां। छाकाणि जो ईरान ते हमलो करण बि एॾो आसान न आहे। ठीकु आहे, यमन इज़ डिफरेंट स्टोरी, सीरिया इज़ डिफरेंट स्टोरी। ईरान हिकिड़ो वॾो मुल्क बि आहे, पंहिंजी कैपेसिटी बि आहे। इफ नथिंग एल्स एटलीस्ट हिन ख़िते में हिकिड़ो वॾो जेको आहे सो सराब अची सघे थो, टेंशन अची सघे थो ऐं फ़ौजी थींदो। सो मूंखे लॻे थो त उहो इहा उमेद कई वञे पई थी ऐं सिग्नल अहिड़ा अचनि पिया ईरान खां त हू का न का डील करण जे लाइ तयारु आहिनि। जी, सो मूंखे मां हिकु लिहाज़ सां ऑप्टिमिस्टिक आहियां त होपफुली जंग अवॉइड थी वेंदी ऐं का न का को सिलसिलो इन्हनि जो पीसफुल तरीक़े सां कंहिं प्रोसेस में इंगेज थी वेंदा। पोइ इट माइट टेक लॉन्गर, इगो प्रोसेस लॻे थो पियो, लेकिन का ॻाल्हि ॿोल हले पई थी। जी अच्छा, साईं GR बलोच साहब, असांखे इहा ॻाल्हि सम्झाइजो त हिन वक़्तु जॾहिं ट्रंप इंतिज़ामिया ऐं ईरानी इंतिज़ामिया जूं पाण में ॻाल्हियूं थींदियूं, टाइमिंग्स केतिरियूं इंपॉर्टेंट आहे न? अव्हांखे छा थो लॻे त जंहिं तरीक़े सां ट्रंप एग्रेसिव नज़र पे आयो असांखे यूक्रेनी प्रेसिडेंट सां ॻाल्हि ॿोल कंदे, या हू जॾहिं खां वागू संभालियूं आहिनि ईरानी एज़ ए प्रेसिडेंट अमेरिकी प्रेसिडेंट जूं, त हू ॾाढो एग्रेसिव आहे। अहिड़ी सूरत हाल में अव्हांखे छा पियो लॻे त कंहिंजो पलड़ो भारी आहे हिन वक़्तु? को पॉलिटिकली हवाले सां कंहिंजी पोज़ीशन वधीक मज़बूत आहे? न, जेकर तव्हां ईरान ऐं अमेरिका जी ॻाल्हि था कयो त ऑब्वियसली अमेरिका बि वधीक पावर आहे, डेफिनेटली वॾी ग्लोबल रीच आहे। उनजा जेके बहरी बेड़ा आहिनि पूरी दुनिया खे पूरे दुनिया जे तमामु 26 उन्हनि वटि आहिनि बहरी बेड़ा जेके उन्हनि जे सॼी दुनिया जे समुंड खे जेको आहे सो डोमिनेट कनि था। ऐं ॿियो हींअर इतिहास मिलिटरीली अमेरिका जे साम्हूं को बि ताक़त कान्हे। सो डेफिनेटली हिकिड़ो बायस जेको नज़र अचे थो पियो त फेवरेबल ज़ाहिर आहे हिकु वॾो डेटा आहे अमेरिका जो। जॾहिं ईरान चइजाए की हुननि जा पंहिंजा जज़्बा आहिनि, जोश आहे ऐं जो कुझु थोरी घणी हुननि जी जेका टेक्नोलॉजी बि पंहिंजी आहे, लेकिन हू इन क़ाबिल आहिनि जो हू पंहिंजे मुल्क खे डिफेंड करे सघनि, लेकिन ॿाहिरि वञी हमला नथा करे सघनि। सो
जी लेकिन तव्हां इहा ॻाल्हि था पुछो त भई अमेरिका जो जीअं मूं पहिरियां अर्ज़ु कयो त ही अमेरिका जी जेका ज़ुबान आहे हिन जी प्रेसिडेंट जी उन में ऐं जेके एक्चुअल कनि था उन में थोरो हिकु लिहाज़ सां हाणे तज़ाद अचणु शुरू थी विया आहिनि। मतिलबु मोस्टली इट इज़ गोइंग फॉरवर्ड हिकिड़ी एग्रेसिवली वरी पोइ हिते विड्रॉ थो करे वञे। काफ़ी सारा ऑर्डिनेंस बि थिया आहिनि, काफ़ी सारा इहे जेके ख़ासि तरह सैंक्शन जे हवाले सां तव्हां ॾिसो त तमामु मुल्कनि खे हुननि जेको आहे सो विद होल्ड करे छॾियो आहे फॉर 90 डेज़। सो मां कोन थो सम्झां त इहे जो कुझु असां ॿुधूं था अख़बार में या जो कुझु पंहिंजे ट्विट में चवे थो जेका डिप्लोमेसी हुनजी हले थी पई उहा का हू कैरी फॉरवर्ड कंदो। हुनजा पंहिंजा मसइला बि आहिनि, स्टेट जा इंस्टीट्यूशन्स जा इंट्रस्ट बि आहिनि ऐं कंस्ट्रेनिंग फैक्टर बि आहिनि। हाणे कांग्रेस बि हिकु लिहाज़ सां सेनेट में बि काफ़ी सारियूं हुनखे सेटबैक आयूं आहिनि। सो मां सम्झां थो त आहिस्ता आहिस्ता जीअं जीअं वक़्तु गुज़रंदो वेंदो असांखे जेको आहे सो ट्रंप जी जेका एग्रेसिवनेस आहे उन में कुझु न कुझु इतदाल अचणु शुरू थी वेंदो होपफुली। जी अच्छा सर, अव्हांखे लॻे थो पियो त हीअ के ॻाल्हियूं त मिसाल पहिरियों दफ़ो कोन थींदियूं अगरि न्यूक्लियर प्रोग्राम ते बि ॻाल्हियूं थियनि त अमेरिका जूं ईरान सां ही त काफ़ी अरसे खां शुरू थियूं ऐं हुन में वॾो ब्रेक थ्रू त अहमदी निजात जॾहिं ईरानी प्रेसिडेंट हुयो त इहो वॾो ब्रेक थ्रू हुयो त हुन जेके ॻाल्हियूं आहिनि उहे कंहिं हद ताईं ईरानी जेको न्यूक्लियर प्रोग्राम हो उहो महदूद थी वियो हो। उन खां पोइ असां ॾिसूं था त पोइ जेका बि अमेरिकी इंतिज़ामिया आई आहे उन सां ईरानी इंतिज़ामिया जा कहिड़ा सुठा लाॻापा कोन रहिया आहिनि, कशीदगियूं वधियूं आहिनि। हींअर भला चांसिस आहिनि त इहे कशीदगियूं घटि थियनि? न डेफिनेटली इहो ई आहे आइडिया त कम अज़ कम जंग जा इम्कान कशीदगी ज़ाहिर आहे उनजी जेका आइडियोलॉजिकल हिकु इख़्तिलाफ़ जेका हाज़ार आई आहे उहा उते रहंदी। अमेरिका खे हू हिकिड़ो दर्जो शैतान आला जो ॾेई चुका आहिनि या वॾो शैतान जेके चवंदा आहिनि इहे जेको हिननि जो वॾो फाउंडर हो कम्युनिटी हो उन खां घटि हू हेठि कोन। लेकिन जेको इमीडिएट वॉर जो जेको सिनारियो आहे पूरी दुनिया में हाणे इहे चए पई अरब मुल्क जा आहिनि अमेरिका जा जेके हार दोस्त आहिनि त जंग कंहिं तरह सां बि न सिर्फ़ु अमेरिका जे इंट्रस्ट में कोन्हे, दुनिया जे इंट्रस्ट में बि कोन्हे को ऐं उन्हनि जे रिजीम जे हवाले ऑयल रेवेन्यू मुकमिल तरह हुनजा बंदि थींदा, इंडस्ट्री ऑलरेडी दुनिया जी इकोनॉमी क्राइसिस में आहे। उन सां गॾु तव्हांखे जंग आई थिंक दुनिया विल बिकम टॉक्सिक जो फसरियो जेको वायुमंडल ठहियल आहे दुनिया जी इकोनॉमिक सिस्टम जो पॉलिटिकल सिस्टम जा ऐं थोरी घणी जेका बि स्टेबिलिटी नज़र अचे थी पई नॉर्मेलिटी नज़र अचे थी दुनिया में उहा कंहिं न केॾांहुं कोन बचंदी आहे। पोइ हुन में सभ खां वॾा विक्टिम जेके आहिनि इहे जेके वेठा आहिनि गल्फ बादशाह आहिनि उन्हनि जी बादशाही खे बि त क़ाइमु रखिणो आहे। सो आई थिंक उन लिहाज़ सां हू बि इन ॻाल्हि जे फेवर में आहिनि त प्रेशर रखियो वञे ईरान ते त हू न्यूक्लियर न वेपन न करे लेकिन जंग न थियणु घुरिजे। सो आई थिंक जेको हल जेको आहे सो इट विल बी इन बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स त ईरान जेको आहे सो वेपन बि न हासिल करे सघे न्यूक्लियर गॾो गॾु बि जंग बि न थिए। सो दैट इज बॉटम। पर बिल्कुलु सही पिया चओ अवां सर, स्टेट जी त बज़ाहिर इहा नज़र अचे पई त न्यूक्लियर हथियारनि खे बि महदूद कजे ऐं गॾो गॾु जेको हिन खिते में जंग वारे ईरान सां घटि में घटि जंग वारे माहौल खे बि अमलन घटि कजे। पर साईं अव्हांखे नथो लॻे त इसराइल जो घटि में घटि अमेरिका ते इहो प्रेशर लफ़्ज़ मां यूज़ पियो कयां, इहो प्रेशर ज़रूरु हूंदो त वधि खां वधि एग्रेसिव हुजनि ईरान ते ऐं ईरान खे इहो बावर कराइजनि जेकॾहिं ईरान लेफ्ट राइट थिए थो पियो त पोइ हर मुमकिन कार्रवाई लाइ तयारु रहे। डेफिनेटली उहो त मूं तव्हांखे पहिरीं पंहिंजे कॉमेंट्स में ॿुधायो त इसराइल जी त न आइडियली इहा आहे त अमेरिका कंहिं तरह सां करे ऐं न पाण न करे त हुनखे परमिशन ॾिए त हू वञी जेके जो कुझु न्यूक्लियर जो जेको उन्हनि जूं आहिनि ॿ टे साइट्स उन्हनि खे हू बनाए निशानो, छाकाणि जो काफ़ी सारा वेपन हुन वटि अची विया आहिनि जेके ख़ासि तरह जेके बंकर बस्टर 2000 पाउंड जा जेके वॾा मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स जेको आहे सो ऑलरेडी हुन वटि पहुची चुको आहे। हुन वटि बि फ्री बॉम्बर्स जो बि शायदि सप्लाई हुन वटि आहे। सो टेक्नोलॉजिकली वेपन जे हिसाब सां इज़राइल कैन रीच ईरान ऐं साॻी तरह ईरान बि पहुची सघे थो बट ओॾो सुपीरियर न आहे। सो इज़राइल विल ट्राए की भई इहा टेंशन जेको अमेरिका जो ऐं ईरान जो सो न ख़तमु थिए ऐं हू चाहींदो त प्रेशर हिन ते हलंदो रहे लेकिन हू ग्लोबल पावर पंहिंजा इंट्रस्ट आहिनि हुनजा ख़ासि एलाइज़ आहिनि उन्हनि जा गॾु रखा। जरबट साहब अव्हांजी मौजूदगी जो फ़ाइदो वठंदे आउं चवंदुसि त हिकु गज़ा जी सूरत हाल आहे उन ते बि अव्हां पंहिंजो तर्जुमो कयो त हींअर मामला किथे पिया रहनि जॾहिं मिसाल नेतनयाहू सां गॾु वेही ट्रंप इहा ॻाल्हि करे त अव्हां
फ़लस्तीनियुनि खे अवां गज़ा खे उतां खणी ॿी जाइ ते फिटो करे छॾियो, इन तरह जी जॾहिं स्टेटमेंट अमेरिकी प्रेसिडेंट ॾिए थो पियो त पोइ अवां छा था सम्झो त नेतनयाहू जहिड़ो दहशतगर्द, जहिड़ो हिकिड़ो वहशी माण्हू जंहिंमें हाणे इहे लफ़्ज़ चवंदे मूंखे का हू न पियो थिए त हुन में इंसानियत जी का कंहिं क़िस्म जी का नज़र न पई अचे, त इहो छा खुली छूट हूंदी आहे? उन खां पोइ गज़ा वारो मामिलो अव्हांखे काॾे वेंदे नज़र पियो अचे हींअर? जी, गज़ा जे मामले में तव्हां मां घणो मायूस आहियां त हू गज़ा जे माण्हुनि जी ज़िंदगी अहिड़ी करणु चाहे थो त हू बज़ार ख़ुदि बेज़ार थी हलिया वञनि, छॾे वञनि, ऐं उन जी स्ट्रेटेजी हाणे इहा बिल्कुलु पकी बणिजी वई आहे। उन्हनि हिकिड़ो स्ट्रेटेजी बि ठाही आहे त कंहिं तरह सां जेका ऑल्दो हाणे ट्रम्प जेको आहे सो विड्रॉ करे वियो आहे त मां आई डिड नॉट कढियो वञे गज़ा जे फ़लस्तीनियुनि खे गज़ा मञा, लेकिन हाणे उन ॻाल्हि खे अॻिते वधाइण जी कोशिशि कनि था ऐं उन जेका कैबिनेट आहे, डिफेंस मिनिस्टर आहे, उनजा आयूं आहिनि, तो वी मेक श्योर दैट दे लीव। सो अल्टीमेटली जेकॾहिं कि इस्लामिक कंट्रीज़ अरब कंट्रीज़ न या दुनिया वर्ल्ड न अॻियां बीठी, थोरा निशान उनजा आया आहिनि। हींअर मैक्रोन वियल हो इजिप्ट, उते हुन सां मिलियो आहे, जॉर्डन जे किंग सां मिलियो आहे, उते हुन चयो आहे त असां हाणे प्रोसेस में आहियूं त असीं पैलेस्टीन स्टेट खे जेको आहे सो रिकग्नाइज़ कयूं। सो हाणे हिकिड़ो प्रेशर अचे पियो यूरोप तरफ़ां त तव्हां, ऐं हुन ख़ासि तौर ते सनाए वियो जेको भरिसां आहे गज़ा जे। सो दुनिया जो प्रेशर वधे पियो थो त भई इहो असां अलाउ कोन कंदासीं, तव्हां गज़नि खे हितां कढी छॾियो। लेकिन इज़राइली नेतन्याहू ऐं उनजी कैबिनेट ऐं उनजी मुल्क फ़ौज जी ऐं अमेरिका जे कुझु हल्कनि जी इहा कोशिशि रहंदी त गज़ा जे माण्हुनि खे हुतां कढियो। ठीकु आहे, थैंक यू, आई हैव टू लीव। वॾी महिरबानी साईं जी आर साहब, अव्हां पंहिंजे मुख़्तसर टाइम में असांखे टाइम इनायत कयो ऐं अव्हां बिज़ी हुयो, पर हीउ मामिलो ॾाढो इम्पॉर्टेंट हो ऐं असां चाहियोसीं त अव्हांजो ई तर्जुो वठूं। ऐं अव्हां छाकाणि त हिननि मामलनि खे न सिर्फ़ु ॾिसो था पिया, बल्कि अव्हांजी रिसर्च आहिनि, अव्हां जा तहक़ीक़ी इन्हनि तमामु तर मामलनि ते कमु आहे, ऐं ईरान ऐं अमेरिका अव्हांजो सब्जेक्ट रहियो आहे। ऐं अव्हां ॾाढो तफ़सीली तौर ते हींअर जेका मुलाक़ात थिए पई उन ते पंहिंजो तर्जुो ॾिनो। ऐं अव्हांजो इहो चवणु आहे त हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे उहा सूरत हाल त ॾाढी ॾुखी सूरत हाल आहे। ही जंहिं वक़्तु ही ॻाल्हियूं थियनि पियूं ॿिन्ही मुल्कनि लाइ, सिर्फ़ु ईअं न आहे त सिर्फ़ु ईरान जे लाइ ॾुखियूं आहिनि, साॻिए वक़्तु अमेरिका जे लाइ बि ॾुखियूं आहिनि। ऐं अमेरिका जी स्ट्रेटजी रहंदी त ईरान जो जेको न्यूक्लियर हथियार आहिनि उन्हनि खे बि कंहिं हद ताईं ब्लॉक कजे, कंहिं हद ताईं स्टॉप कजे। ऐं गॾोगॾु इहा पिणु स्ट्रेटजी हूंदी त ईरान जे मथां का कार्रवाई न थी सघे। ईरान ते अगरि कार्रवाई थिए थी पई इसराइल जी सूरत में, अमेरिका जी सूरत में, त पोइ थर्ड वार जेका आहे उन खां दुनिया खे को रोके नथो सघे, छाकाणि त ईरान वटि उहे न्यूक्लियर हथियार मौजूदु आहिनि जंहिंसां हिन खिते में, न रुॻो हिन खिते में बल्कि पूरी दुनिया उनजे ख़तरे में अची सघे थी पई। ऐं साॻिए वक़्तु उन्हनि हथियारनि खे बि रोकणो आहे ऐं टीं आलमी जंग खे बि रोकणो आहे। त इहे को ट्रम्प जो इहो चवणु त जेकॾहिं ॻाल्हियूं नाकाम थियनि थियूं पियूं त पोइ ईरान कार्रवाई लाइ तयारु रहे, उहा दरहक़ीक़त इहा ई स्ट्रेटजी आहे त ॻाल्हियूं बि थियनि ऐं गॾोगॾु जंग बि रोकिजे ऐं उहे हथियार बि रोकजनि। प्रोग्राम में अॻिते वधंदासीं ऐं असां ॻाल्हि कंदासीं हाणे मुल्की पॉलिटिक्स जे हवाले सां, सियासी जेका मुल्क जी जेका सियासत में थिए पई ऐं ख़ासि करे पार्लियामानी पॉलिटिक्स में जेको PTI जो किरदारु रहियो आहे उहो हाणे त वाज़िह थी वियो आहे त PTI हाणे धड़ाबंदी जो शिकार आहे। थोरे जो बानी PTI सां ॻाल्हाइण वारो सिलसिलो, मुलाक़ातुनि वारो सिलसिलो थिए थो पियो, बल्कि जेका धड़ाबंदी आहे उहा हाणे खुली करे साम्हूं अची वई आहे। त अहिड़ी सूरत हाल में PTI मुल्की पॉलिटिक्स में पंहिंजो किरदारु किथे अदा करे सघे थी पई, केतिरो अदा करे सघे थी पई, ऐं हुकूमत लाइ ॾुखायूं कहिड़ियूं हूंदियूं, PTI जी स्ट्रेटजी कहिड़ी हूंदी, इन ते ॻाल्हाईंदासीं। मियां ताहिर साहिब असां सां गॾु जॉइन आहिनि, मुख़्तलिफ़ मुमताज़ तर्जुमे निगार आहिनि, कॉलमिस्ट आहिनि ऐं सियासी माहिर आहिनि। मियां साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। जी जनाब। मियां साहब, कैसे देख रहे हैं PTI की पॉलिटिक्स को? और एक साल तो मुकम्मल हो चुका है कि हर बार ये कहना कि हम इस माह नहीं अगले माह से तहरीक चलाएंगे, तहरीक भी नहीं चल पा रही और बानी PTI जेल से भी नहीं रिहा हो रहे। स्ट्रेटजी क्या है PTI के रहनुमाओं की? देखिए, PTI में मैं पहले भी आपसे जब भी बात हुई है तो मैंने एक बात कही है कि PTI जो जेल से बाहर है उसके हाँ ना तो कोई स्ट्रेटजी है, ना कोई डिसिप्लिन है, ना ही आप समझें कि कोई यकजहती है जी। इंतशार है और इंतशार का ही गलबा है जी। ये जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये पता जरूर आपको चल गया होगा अब तक कि कितने लोग किस तरफ खड़े हैं जी। अच्छा, ये और बात है, किस तरफ खड़े हैं जब हम बात करते हैं तो हम उसका मकसद ये होता है कि जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं और जो एस्टेब्लिशमेंट के
मुखालिफ खड़े हैं। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि जो मुखालिफ खड़े हैं वो इमरान खान के साथ। क्यों? उसकी वजह यह है कि देखें, जब पार्टीज या पॉलिटिकल जमातें, उनके लीडर जब वो क्राइसिस में होते हैं, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, हमें हिस्ट्री का पता है, हमने देखा है जिस तरह से जिसने इस अमल से जो गुजरा, उसमें जो तो बंदा अपने लीडर के साथ हुआ, वो जरूरी नहीं है कि उसने लीडर को फायदा पहुंचाया जी। वो हो सकता है कि वो साथ तो खड़ा हो लेकिन वो लीडर को नुकसान पहुंचा रहा हो। उसकी वाज़ेह मिसाल जो है वो है ये जो उमर अयूब एक शख्सियत है। नो डाउट कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, नो डाउट के सलमान अकरम राजा जो है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन इन दोनों का एंटी एस्टेब्लिशमेंट होना और इमरान खान को फायदा पहुंचाना, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। ये इमरान खान को नुकसान पहुंचा रहे हैं ये दोनों हजरात जी। ये पार्टी के अंदर ठीक है, वो भी पार्टी खास तौर पे जो मुल्क से बाहर है, मैं बताऊं ये पार्टी एक अजीबोगरीब मखमसे का शिकार है, यानी कि विद इन कंट्री कोई एक दूसरे पे एतबार नहीं कर रहा। बाहर के बैठे हुए जो हैं वो ये कह रहे हैं कि असल पीटीआई हम है, और वो बाहर से बैठे हुए ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, अपने यूट्यूब प्रोग्राम्स के जरिए डायरेक्शन दे रहे होते हैं और सही अपने मुताबिक जो सही है उसको सही और दूसरे को गलत कह रहे होते हैं। तो ये सारे जो है ना वो तो उन्होंने कंधों पे मिसाइल रखे हुए हैं वहां भी और यहाँ भी, और एक दूसरे पे चला रहे हैं। ये हालत है इस वक्त। अदरवाइज अगर पीटीआई, अच्छा इसकी मैं पहले भी बात करता रहा हूँ, उसकी बड़ी वजह ये है कि पीटीआई की जो क़यादत है इमरान खान ने वो किसी पॉलिटिकल बंदे के हाथ में नहीं दी अपने बात, ये इसकी बड़ी वजह है जी। क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने चंद वकला को ले आए आगे और उनका ये ख्याल था कि वो वकील जो है उनकी पार्टी को बचा लेंगे और पार्टी जो है वो ज्यादा क्रश नहीं होगी, इस पे ज्यादा हाथ नहीं पड़ेगा और ये वकील जो है चूंकि कानूनदान होते हैं तो ये प्रोटेक्शन देंगे, और दूसरा ये कि मेरे केसेस लड़ेंगे जी। दोनों काम नहीं हुए। आपको पता है कि किसी ने इमरान खान के केसेस जो हैं वो बगैर फीस के नहीं लड़े। इवन सलमान अकरम राजा जो हैं वो अगर इमरान खान के कुछ केसेस लड़ रहे हैं तो वो हैवी फीसेस ले रहे हैं। एक आध बंदा है बेचारा, वो अपने आप को इन करने के लिए, वो जो फवाद चौधरी का भाई है फैसल चौधरी, वो कोशिश करता रहता है मुफ्त में केस लड़ने की, उसको कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो दोनों काम नहीं हो सके, इसलिए ये पार्टी जो है, ये जो भी इसका वो उन्होंने मकसद रखा था इसकी क़यादत को शिफ्ट करने का, वो उसमें बुरी तरह नाकाम हो गए। बाकी रह गई बात, आपने कहा कि इसका रिहाई की, मेरा ख्याल आपने कुछ पूछा है, तो रिहाई तो मुझे नहीं लगता कि कोई पहले की तरह अब भी होगी। ये बस तिफल तसलियां हैं, वो देते रहे हैं अपने लोगों जी। तो मियां साहब आप क्या समझते फिर ऐसी सूरत हाल में? ये जो कहा जा रहा था कि जैसे ही ट्रंप आएगा तो बानी पीटीआई के बाहर आने के चांसेस खुल के सामने आ जाएंगे, वो भी नहीं हुआ। फिर हमने देखा कि बैकडोर चैनल की भी बात की गई, वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। फिर अदालतों वाला मामला भी आपके सामने है, कोई बड़ी तहरीक भी नहीं चल रही। तो आपको क्या लगता है कि फिर बानी पीटीआई के पास रिहाई के अब क्या चांसेस बचे हैं? क्या कोई नेगोशिएशन से ही मामला हल होगा, कोई डील वील होने के चांसेस हैं, या फिर ये मामला आपको जूं को तू ही नजर आ रहा है इस साल भी? अच्छा जी, ये जो ट्रंप वाला मामला था इस पे भी बड़ी ही नासमझी की गुफ्तगू की गई। वो भी अगेन वो लोगों को एक तफल तसलियां थी अपने कारकुनों को वो आएंगे। हालांकि जो पार्टी में सीन एलिमेंट था वो उस वक्त ये समझ रहा था कि ट्रंप ने आके क्यों ही करना है कुछ। देखें, ट्रंप इस वक्त जो भी कर रहे हैं ट्रंप साहब, वो अपने लिए और अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं जी। वो मुल्क के लिए बेहतर है या नहीं है ये एक अलग बहस है, लेकिन वो कर तो इसी तरह रहे हैं जो भी कर रहे हैं। तो वो किसी और पंगे में, किसी और के लिए पाकिस्तान की पूरी हुकूमत, पूरी एस्टेब्लिशमेंट इसके खिलाफ, इसके साथ वो क्यों पंगा लेगा? वो बंदा, उसका कोई दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था या क्या इनको उससे तवक्को थी? अब वहां पे जो बैठे हुए अमरीकी थे वो भी इसी तरह ही कुछ सोचते रहे, लेकिन अब उनमें कुछ लोग जो हैं वो उनको समझ आ गई है, जो पिछले दिनों पाकिस्तान के दौरे पर भी आए और उन्होंने कुछ मुलाकातें की, लेकिन उसमें इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई। ये मैं आपको बता दूं, ये जो लोग गलत किस्म की रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि उनकी कोई इमरान खान से मुलाकात जेल में कराई गई है, बिल्कुल ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। बड़ी टॉप लेवल पे मीटिंग्स जरूर हुई हैं और बड़ा जबरदस्त प्रोटोकॉल उनको दिया गया है, बड़ा उनको
उनको बड़े अच्छे तरीके से रखा गया है, उनको बड़ी ब्रीफिंग्स दी गई हैं, उनके सवालात के जवाब दिए गए हैं, उनके जो भी उनके दिल में खदशात थे या उनकी तसल्ली जरूर कराई गई है जी। और उनको पूरी तफसीलात से आगाह किया गया है, पीछे पूरी तारीख से भी आगाह किया गया जो इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। जाहिर है कि मतलब आपको पता है कि जो इमरान खान को लाने वाले थे वो इनके ही भाईबंद थे पिछले, जो इनको लेके आए अब अमरीकियों को, अमेरिका में पाकिस्तानियों को इधर, तो उनको उन्होंने बताया कि हम इनके लिए क्या क्या करते रहे हैं, वो सारा बता दिया उन्होंने। और ये भी बता दिया कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। लेकिन मुलाकात कोई नहीं हुई, ना ही उनकी कोई कोशिश ऐसी थी कि वो इमरान खान को रिहा करवाने आए थे, वो भी सूरत हाल को समझने आए थे। तो इमरान खान की रिहाई जो है वो अगर होनी है तो वो सीधी सी बात है, वो जो इनके मुतालबात हैं उनके मानने की सूरत में होनी है। वरना देखें बड़ी सीधी और बड़ी जबरदस्त एक मूव चली है एस्टेब्लिशमेंट ने आजम स्वाति को सामने ला के। आजम स्वाति ने कुरान पाक हाथ में पकड़ा और कुरान पे दो बड़ी सच्ची बातें करते। अब मैं तो उनको सच्ची कहूंगा, जो बंदा कुरान पकड़ के मैं उस पर क्यों शक करूं। उसने कहा जी कि शुरू में मुझे इमरान खान ने कह दिया था कि आप मुज़ाकरात करवाएं, मेरी बात करवाएं, आर्मी चीफ से करवाएं, मैं बात करने को तैयार हूं, और मैं नहीं करवा सका, मैंने बड़ी कोशिश की। अब दोबारा मेरी मुलाकात हुई है तो उन्होंने कहा किसी सूरत किसी के जरिए जैसे हो सकती है आप बात करवाएं, मैं तैयार हूं। तो मतलब ये दो चीजें जो दरमियान में लोगों को अजीबोगरीब बेवकूफी बनाया गया सिर्फ यूट्यूबर्स ने पैसा कमाने के लिए, और इसके अलावा कोई और मकसद नहीं था कि सिर्फ लोगों को कि अब बाया डट गया झुकेगा नहीं। मतलब इसमें कोई लड़ाई नहीं हो रही थी, कोई जंग नहीं थी जिसमें वो अर्तगुरुल बन के खड़े हुए थे। भाई ये सियासत है, सियासत में सियासतदान जो है वो 100 चालें चलता है और उसको उसका हक है, हम समझते हैं, और ये उसका हक उसको दिया जाना चाहिए। लेकिन ये जो लोग उनके इर्द गिर्द खास तौर पर ये यूट्यूबर थे वो तो उसको को मुजाहिद और पता नहीं क्या क्या बना के खड़े हुए थे कि वो कभी नहीं झुकेगा। वो उसने कुरान पाक पे हल्फ लेके दे के दो बातें बड़ी वाज़ेह बता दी हैं कि वो शुरू में भी तैयार थे इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर से मुज़ाकरात के लिए तैयार थे, बात के लिए तैयार थे, मुज़ाकरात में नहीं बातचीत के लिए तैयार थे। आज भी वो बातचीत के लिए तैयार है। तो और वो कहते हैं तो मियां साहब इस तमाम तर मामले में फिर मौलाना को आप कहाँ देखते हैं? मौलाना तो एक साल से ना पीटीआई के साथ जुड़ पा रहे हैं, ना हुकूमत के साथ उनकी कोई बातचीत आगे बढ़ रही है। फिर मौलाना का क्या होगा मियां साहब? मौलाना साहब थोड़ा सा अपना रास्ता लंबा कर गए, उन्हें शॉर्टकट तो नहीं, मतलब उन्हें वो रास्ता लंबा नहीं करना चाहिए था। उनका रास्ता ठीक जा रहा था, वो हुकूमत के करीब हो गए थे 26वीं आईनी तरमीम के मामले में, और उन्होंने बड़ी अच्छी पोजीशन ली थी कि उन्होंने अपोजिशन की बात भी रखी, इनकी भी रखी, अपने आप को बड़ा जबरदस्त रखा था। लेकिन वो थोड़ा पता नहीं उनको क्या हुआ, वो उन्होंने शायद ये समझा कि मैं इससे ज्यादा गेन कर लूंगा, तो वो थोड़ा दूर हो गए हैं और उनको मिलने मिलाने वाला कुछ नहीं है इस सारी सियासत से। उसकी वजह ये है कि ये जिसकी बना पे, जिसके बलबोते पे वो खेलना चाहते हैं, वो खुद अपने आप में तकसीम है, वो कोई तहरीक चला नहीं सकते, वो कहीं बाहर निकल के एक छोटा सा एहतजाज नहीं कर सकते। तो मौलाना ने उनके सर पे क्या करना है? तो मौलाना को चाहिए था कि वो उस वक्त कुर्बतें बढ़ रही थी और उनको एक खास पोजीशन पे रख के अपना फायदा लेते और किसी हुकूमत में शामिल हो जाते। सियासत का मकसद ही हुकूमतें करना और हुकूमतें चलाना होता है। अपोजिशन करना तो महज मकसद नहीं होता, अपोजिशन तो आप मजबूरी में करते हैं जी। तो मौलाना ने अपना रास्ता थोड़ा सा खोटा किया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद उन्हें जल्दी एहसास हो जाएगा और वो वापस उस तरफ आ जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से वो समझ रहे थे कि कोई कहीं ना कहीं कुछ हिल जाएगा और उस हिलने की सूरत में वो को अपना ही कुछ जगह जोर जबरदस्ती या अवामी ताकत से बना लेंगे, तो वो तो नजर नहीं आ रहा। ना कोई इलेक्शन नजर आ रहा है, ना कुछ और नजर आ रहा है। अगर कोई इलेक्शन भी हुआ तो वो इन्होंने सोचे समझे मंसूबे के तहत करवाना है। अगर कोई मिड टर्म की कोई बात हुई, मैंने एक खबर भी दी थी पिछले दिनों, तो वो अगर हुआ भी, जो कि एक उनकी एक सोच है बहरहाल, तो उसमें भी मौलाना को उस वक्त तक नहीं मिल सकता जब तक मौलाना जो है वो ताउन पे राजी नहीं होता। अच्छा मियां साहब, आप मौलाना के लिए तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ
लंबा ही मामला ले लिया। लेकिन ये अचकज़ई साहब का इत्तेहाद आपको होता हुआ नज़र आ रहा है, चलता हुआ नज़र आ रहा है? जिस तरीके से उनकी जुड़त हुई है, 1 साल हो गया है, जो शुरू में मामला अचकज़ई साहब के हाथ में दिए गए थे, अब वो भी हमें नज़र नहीं आ रहे। फिर आपको लगता है कि ये मामला आगे बढ़ने के चांसेस हैं, ये कंपनी चलने वाली है? मैं उसी तरफ इशारा कर रहा था कि अचकज़ई साहब जो हैं, इनकी ये जो उनका ग्रैंड अलायंस उनकी क़यादत में बना था, और मौलाना का ख्याल ये था कि ये ग्रैंड अलायंस जो है ये मिलके और मौलाना मिलके कोई इस हुकूमत के लिए मुश्किलात में इजाफा कर देंगे, तो वो नहीं हो सका। क्योंकि उसकी वजह ये है, देखें अचकज़ई साहब जो हैं वो भी एक खास दायरे में रहते हैं जी। अब अगर उन्होंने दायरा क्रॉस करना था, फर्ज करें तो उन्होंने कोई इनकलाबी सियासत करनी है, तो जाके मिले ना, वो जो अख्तर महंगल साहब जुलूस निकाल रहे हैं उनके साथ जाके मिलें, जाके बलूचिस्तान की सियासत करें। तो क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि वो कर नहीं सकते। इतनी बड़ी, इतना इनकलाबी इकदाम, इतनी इनकलाबी सियासत करना उनके लिए बहुत मुश्किल काम है। तो जब आप इनकलाबी सियासत नहीं कर सकते, आप एक रूटीन की सियासत कर सकते हैं, और उसमें भी जो सबसे बड़ी रुकावट है और पीटीआई के अपने अंदर का इंतशार है, जिसकी बलबूते पे सारे लोग जो हैं वो अपने आप को अपोजिशन में आके तो अपना आपको कैश करवाना चाहते हैं, वो अचकज़ई हो या मौलाना हो, तो वो तो खुद तकसीम है वो पार्टी। तो इस लिहाज से जो अपोजिशन है या ग्रैंड अलायंस है, इसका कोई वजूद ही नहीं है। अगर कोई है तो बस वो बातों की हद तक है, कभी कभी मिल बैठते हैं और बात हो जाती है। वरना ग्रैंड अलायंस में कौन है? हामिद रजा। ग्रैंड अलायंस में वो राजा नासिर अब्बास और ये खुद अचकज़ई, इसके अलावा कौन है? बलूचिस्तान वाले जो हैं वो खुद उनको लाले पड़े हुए हैं। कोई सोच रहा है अख्तर महंगल की हमायत की जाए, खुद कोई अख्तर महंगल की मुखालफत में उतरा हुआ है, कोई वो जो यकजहती कौंसिल है उसकी मुखालफत में कर रहा है, और कोई उसकी हमायत कर रहा है। कोई किसी को कुछ समझ नहीं आ रही, लिहाजा सियासत का यहाँ कोई नहीं है। मियाँ साहब, ये आप लाहौर में बैठे हुए हैं और आप की मुल्की सियासत पे तो नज़र ही है, लेकिन लाहौर आपका घर है। ये ज़रा फरमाइएगा कि ये जो चौधरी साहब की रिहाई हुई, चौधरी परवेज़ इलाही की, उसके बाद तासुर ये दिया जा रहा था कि अब ज़रा खान साहब क्योंकि जेल में हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब भी जेल में हैं, तो चौधरी साहब जो है वो बड़े एक्टिव नज़र आएंगे और वो जोड़ेंगे तमाम पीटीआई के वर्कर्स को और लीडरान को, और उनकी क़यादत में पार्टी आगे बढ़ेगी। लेकिन चौधरी साहब हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा है, क्या वजह है सर? सबसे बड़ी वजह यह है कि परवेज इलाही साहब जो हैं वो कभी उन्होंने अवामी सियासत नहीं की, उन्होंने हमेशा एक ग्रोही सियासत की है, एक एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके वो खेले हैं हमेशा। तो इस दफा उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से खेलते खेलते थोड़ा धोखा खा गए, उन्हें वो समझ नहीं लगी, वो सही चाल नहीं चल सके, और एस्टेब्लिशमेंट के जो फेस थे वो चेंज हो गए, जो उनको लेके आने वाले थे वो चले गए, और इस वजह से वो ज़ेरे अताब आ गए। वो बात नहीं मानी थी उन्होंने 2-3 दफा पहले, जो उनको समझाने वाले थे उनको समझा रहे थे कि भाई इधर ना जाओ, ये तो गेम खत्म होने वाली है, लेकिन वो डूबते हुए जहाज में सवार हुए थे, तो उसके साथ उनकी अपनी भी डुबकियां लग गई। लेकिन उन्होंने बाहर निकल के उन पीटीआई के वर्कर जो है उन्होंने कभी उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया था, कभी उन्हें अपना लीडर तस्लीम नहीं किया था। तो पीटीआई वालों को तो याद भी नहीं है कि कभी को परवेज इलाही साहब के पास, हालांकि उनके पास आपको पता है कि आज भी कागजों में सदारत का होता है, वो सदर है पीटीआई के कागजों में, लेकिन किसी पीटीआई वाले को पूछ लें तो किसी को याद भी नहीं होगा। तो इसलिए वो परवेज इलाही साहब जो हैं वो बस डूबते जहाज में डुबकियां खा के अब आराम से बैठ गए। उनकी अपनी फैमिली में सुलह हो गई है, उनके बाहर आने की वजह जो थी वो फैमिली में सुलह थी, और जब उनकी सुलह हो गई है तो वो बाहर आ गए हैं, उनको ये रिलीफ मिल गया है। अब यही तय पाया है कि वो उस वक्त तक आराम से बैठेंगे जब तक कोई नई जो सूरत हाल जो है वो सोच समझ के उनको बता नहीं दी जाती कि भाई आपका ये रास्ता है। मियाँ साहब, बिल्कुल लास्ट में बताइएगा कि मुल्क का मौसम तो तब्दील होने जा रहा है, गर्मी में शिद्दत अब आने के वाज़े इम्कानात हैं कि अप्रैल के बाद मई और मई के बाद जून जुलाई तो मुल्क गर्म ही रहेगा, लेकिन क्या पीटीआई की सियासत में भी आपको शिद्दत और गर्मी होते हुए नज़र आ रही है? पीटीआई की सियासत में कोई गर्मी नहीं है। पीटीआई की आपस में गर्मा गर्मी जरूर है, वो आपस में गर्मा गर्मी करते हैं, वो एक दूसरे के गिरेबान भी पकड़ रहे हैं। कल जो हुआ है सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर अली गौहर के दरमियान बाकायदा हाथापाई होते होते रह गई है, बल्कि एक दूसरे को हाथ पड़ भी गए थे, तो दरमियान में लोगों ने आके उनको छुड़वाया। तो इतने पढ़े लिखे लोग, इतने सुलझे हुए लोग जो अदालतों में पेश होते हों, जिन्हें पता हो डेकोरम क्या होता है,
वो अगर एक दूसरे के गिरेबानों पे हाथ डालने पे आ गए हैं तो ये इससे अंदाजा हो सकता है जी कि उनके अंदर कितनी गर्मी है, कितनी फ्रस्ट्रेशन है, कितना सफोकेशन है। तो बाहर कुछ नहीं है, अंदर ये जो है। बहुत शुक्रिया मियां ताहिर साहब, बड़ा तफसीली तौर पे मुल्क की पॉलिटिक्स पे अपना तजिया दे रहे थे, और स्पेशली पीटीआई की पॉलिटिक्स आने वाले दिनों में क्या किरदार अदा कर सकती है पीटीआई, और उसके साथ जो इत्तेहादियाँ चकजई साहब और फिर मौलाना फजल रहमान किस नहज पे अब पहुँच चुके हैं, उनकी पॉलिटिक्स किस नहज पे पहुँची है, और आने वाले दिनों में मुल्क की पॉलिटिक्स में क्या होने के इम्कान हैं, आपने बड़ा तफसीली तौर पर इस हवाले से अपना तजिया दिया। प्रोग्राम जो वक्त पर ही पुरानी थी तो पहुँचे, असद मुमताज़ रिखली ने इजाज़त सदाएंगे।